उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही तानाशाही, रहस्य और डर की तस्वीरें उभर आती हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी, आजादी और मानवाधिकार सिर्फ किताबों में है। किम जोंग उन का शासन इतना क्रूर है कि लोग हर पल खौफ में जीते हैं। कल्पना कीजिए, जहाँ आपके हेयर स्टाइल, कपड़े, हंसी और आंसू भी सरकार तय करती है। एक छोटी सी गलती की सजा आपकी 3 पीढ़ियों तक पहुंच सकती है। आज हम जानेंगे उत्तर कोरिया के 15 सबसे कठोर और खतरनाक नियम जिनसे वहां के लोग हर दिन डरते हैं। तो चलिए जानते हैं उस सच को जिसे दुनिया से छिपाया जाता है। उत्तर कोरिया में हर घर, स्कूल, ऑफिस में किम परिवार की तस्वीरें अनिवार्य है। इन तस्वीरों को पवित्र माना जाता है। इनका सम्मान करना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। सरकार ने इनकी देखरेख के लिए विशेष टीमें बनाई हैं। अगर तस्वीरें गंदी हो जाएं या नुकसान पहुंचे, इवन बाय एक्सीडेंट, तो इसे राष्ट्रद्रोह माना जाता है। आग लगने पर भी पहले तस्वीरें बचानी है, जान बाद में। इस अपराध की सजा सिर्फ जेल नहीं बल्कि मौत भी हो सकती है। उत्तर कोरिया में इंसान की जान की कीमत एक तस्वीर से भी कम है। उत्तर कोरिया में विदेशी फिल्में, गाने या टीवी शो देखना मौत को दावत देना है। सरकार ने ग्रुप 109 नाम की पुलिस बनाई है जो घर घर छापा मारती है। आपके टीवी, रेडियो सिर्फ सरकारी चैनल ही दिखा सकते हैं। अगर आपके पास हॉलीवुड फिल्म या के-पॉप मिला तो सजा तय है। छोटे मामलों में लेबर कैंप, गंभीर मामलों में मौत। 2021 में एक छात्र को स्क्विड गेम देखने पर मौत की सजा मिली थी। किम जोंग उन का शासन बाहरी दुनिया के असर से इतना डरता है। उत्तर कोरिया एक खुली जेल है। बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। सीमाओं पर कांटेदार तार, बारूदी सुरंगें और गोली मारने का आदेश। देश छोड़ने की कोशिश करने वाले को गद्दार माना जाता है। यहाँ 3 पीढ़ियों की सजा का कानून है। अपराधी के साथ उसके माता पिता, बच्चे, पोते पोतियों को भी सजा। लेबर कैंप में पूरी जिंदगी यातना। फिर भी हजारों लोग हर साल भागने की कोशिश करते हैं। बहुत कम ही बच पाते हैं। सरकार अपने नागरिकों को संपत्ति समझती है, इंसान नहीं। उत्तर कोरिया में धर्म की आजादी नहीं, यहां सिर्फ किम परिवार की पूजा की जाती है। धार्मिक गतिविधि, ग्रंथ रखना या भगवान में आस्था रखना अपराध है। बच्चों को सिखाया जाता है कि किम परिवार दैवीय शक्तियों वाले हैं। चर्च, मंदिर, मस्जिद जाना मना है। सिर्फ किम स्मारकों के आगे झुकना है। धार्मिक किताब रखना भी मौत की सजा दिला सकता है। हजारों लोग सिर्फ आस्था के लिए मारे गए या जेल में डाले गए। यहाँ शासक खुद को भगवान से ऊपर मानता है। उत्तर कोरिया में स्वतंत्र सोच या सरकार पर सवाल उठाना अपराध है। स्कूलों में बच्चों को सिर्फ किम परिवार का गुणगान सिखाया जाता है। इतिहास की किताबें बदल दी गई हैं। सिर्फ किम राजवंश की महानता। अलग राय रखने पर पुनर्शिक्षा शिविर भेजा जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग एक दूसरे से बात करने से डरते हैं। हर जगह मुखबिरों का जाल, पड़ोसी, सहकर्मी, परिवार तक। यहाँ इंसान की सोचने की क्षमता को ही खत्म कर दिया गया है। उत्तर कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय कॉल करना मौत को बुलाना है। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। बाहरी दुनिया से संपर्क करना जासूसी माना जाता है। पकड़े जाने पर बिना सुनवाई के मौत की सजा। चीन की सीमा के पास लोग चोरी छिपे कॉल करते हैं, बहुत जोखिम भरा। सरकार के पास अवैध सिग्नल ट्रैक करने के उपकरण हैं। एक कॉल भी आपकी जिंदगी खत्म कर सकती है। उत्तर कोरिया में टूरिस्ट्स के लिए सख्त नियम है। हर समय सरकारी गाइड के साथ रहना जरूरी। फोटोग्राफी पर कड़े प्रतिबंध। सिर्फ गाइड की इजाजत वाली जगहों की तस्वीरें ले सकते हैं। गरीबी, सेना, आम लोगों की तस्वीरें लेना मना है। नेता की मूर्ति की पूरी तस्वीर लेना अनिवार्य। आधी अधूरी तस्वीर अपराध। नियम तोड़ने पर कैमरा फोन जब्त, गिरफ्तारी संभव। ऑटो वार्मबियर को पोस्टर चुराने के आरोप में 15 साल की सजा मिली थी। यहाँ छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है।
उत्तर कोरिया में सरकार या लीडर की आलोचना सबसे बड़ा अपराध है। 3 पीढ़ियों की सजा, आलोचक के साथ उसके परिवार को भी जेल। इन्हें क्वानलीसो नाम के राजनीतिक जेल शिविरों में भेजा जाता है। यहां पैदा हुए बच्चे भी पूरी जिंदगी जेल में रहते हैं। हालात नरक से बदतर, 12-15 घंटे मजदूरी, कम खाना, बेरहमी से पिटाई। यहां से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन। यह कानून लोगों को हमेशा डर में रखता है। उत्तर कोरिया में शिक्षा का मकसद किम परिवार के प्रति वफादारी। स्कूलों में किम परिवार की मूर्तियां, तस्वीरें हमेशा साफ और पवित्र। छात्रों को उनकी जीवनी और भाषण कंठस्थ करना जरूरी। अनादर या लापरवाही राजनीतिक अपराध। सजा सिर्फ बच्चे को नहीं, पूरे परिवार को मिलती है। गंभीर मामलों में लेबर कैंप भेजा जा सकता है। सरकार बचपन से ही आज्ञाकारी पीढ़ी तैयार करती है। उत्तर कोरिया में पहनावा और हेयर स्टाइल भी सरकार तय करती है। सरकार द्वारा स्वीकृत हेयर स्टाइल की लिस्ट पुरुषों के लिए 15, महिलाओं के लिए 18। किम जोंग उन जैसा हेयर कट प्रोत्साहित। टाइट जीन्स, मिनी स्कर्ट, रंगे बाल, फैशनेबल कपड़े मना। फैशन पुलिस सड़कों पर गश्त करती है। नियम तोड़ने पर सार्वजनिक अपमान या मजदूरी की सजा। सरकार नागरिकों की पहचान मिटाकर उन्हें सिर्फ अनुयायी बनाना चाहती है। उत्तर कोरिया में आम जनता के लिए इंटरनेट पूरी तरह बैन है। सिर्फ क्वांगमयोंग नाम का सरकारी इंट्रानेट बाहरी दुनिया से कटा हुआ। इस पर सिर्फ सरकारी वेबसाइटें, प्रोपेगेंडा और सीमित जानकारी। सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब कुछ भी नहीं। इंट्रानेट भी सिर्फ चुनिंदा जगहों पर, विशेष अनुमति से। असली इंटरनेट सिर्फ उच्च अधिकारियों को, वो भी निगरानी में। अवैध इंटरनेट इस्तेमाल पर कड़ी सजा, लेबर कैंप या मौत। उत्तर कोरिया में भावनाएं भी सरकार के आदेश पर। राष्ट्रीय शोक के दिनों में हंसी मजाक, मनोरंजन, शराब सब बैन। नागरिकों को सार्वजनिक रूप से रोना और दुख दिखाना अनिवार्य। जासूस भीड़ में तैनात, कौन कितना दुखी है देखा जाता है। ठीक से न रोने पर लेबर कैंप भेजा जा सकता है। त्योहारों पर जबरदस्ती खुश दिखना पड़ता है। यहां आपकी भावनाएं भी राजनीतिक कर्तव्य हैं। आम नागरिकों के लिए विदेशियों से बात करना सख्त मना है। सरकार को डर है कि लोग बाहरी दुनिया के बारे में जान लेंगे। पकड़े जाने पर जासूसी का शक, कड़ी पूछताछ, नौकरी से निकाला जा सकता है। स्थानीय लोग टूरिस्ट से नजरें चुराते हैं। टूरिस्ट्स को गाइड के निर्देशों का पालन करना जरूरी। किसी स्थानीय से बात करने पर दोनों के लिए खतरा। यह नियम लोगों और दुनिया के बीच गहरी खाई बनाता है। उत्तर कोरिया में चुनाव सिर्फ दिखावा है। एक ही उम्मीदवार, वही किम जोंग उन या उनकी पार्टी का। वोट डालना अनिवार्य, न डालना विद्रोह। बैलेट पेपर पर सिर्फ एक नाम, हां में वोट देना। विरोध में वोट देने के लिए अलग बूथ। कोई हिम्मत नहीं करता। सरकार वोटिंग प्रतिशत 100% दिखाती है। वोट न डालने वालों को सजा दी जाती है। यहां चुनाव तानाशाही का सबसे बड़ा ढोंग है। उत्तर कोरिया की जेलें और लेबर कैंप किसी नरक से कम नहीं। राजनीतिक कैदियों के लिए क्वानलीसो सबसे भयानक। कैदियों को भूखा रखा जाता है। 16 घंटे मजदूरी, छोटी गलती पर बेरहमी से पिटाई, कभी कभी मौत। महिलाओं के साथ यौन शोषण, जबरन गर्भपात आम। 80% से ज्यादा लोग भूख, बीमारी या प्रताड़ना से मर जाते हैं। ये जेलें किम जोंग उन के शासन का सबसे काला चेहरा है। ये थे उत्तर कोरिया के 15 सबसे खतरनाक नियम, जहां इंसान को कठपुतली बना दिया गया है। यहां हर दिन एक संघर्ष है। जान बचाने के लिए आजादी गिरवी रखनी पड़ती है। जब हम अपनी जिंदगी से तुलना करते हैं तो आजादी की असली कीमत समझ आती है। बोलने, सोचने, चुनने की आजादी। यहाँ के लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं। उनकी दुनिया डर, नियंत्रण और दमन पर बनी है। क्या आप ऐसे देश में एक दिन भी रह सकते हैं जहां सब कुछ सरकार के इशारे पर हो? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद।